स्वागत है सभी का फिर से। आज हम अगला रीजनिंग का सेट लेकर आ चुके हैं। ये हमारा मॉक नंबर 3 होगा। मॉक 3 मॉक क्या बोले, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पता होगा कि हम यहाँ पे एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने सबसे पहले मैथ्स का 5 सेट का प्रैक्टिस किया। मैथ्स 5 सेट ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हमारा अभी टारगेट है रीजनिंग 5 सेट कंप्लीट करें। अभी हम करने जा रहे हैं रीजनिंग 5 सेट। रीजनिंग में 2 सेट हमारा कंप्लीट है। आज हम करवाएंगे वो हमारा तीसरा टेस्ट होगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नंबर 3। ये 10 जनवरी का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं आपको। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, किस चैप्टर को सही से करना है, सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये मॉक नंबर 2 का, जब मॉक 2 करवाए थे तो आपको बोले थे आप लोग तो कमेंट करते नहीं हैं, तो इसीलिए हम बोले थे कि डेली हम एक क्वेश्चन को छोड़ेंगे आपके लिए, और वो भी ऐसा क्वेश्चन छोड़ेंगे जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़े। हाँ, ताकि आप दिमाग लगाओ, उसमें टाइम वेस्ट करो और कमेंट करो आंसर। तो ये मॉक 2 का होमवर्क था। हाँ, पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे मॉक 3 की तरफ। तो चलिए इसको देखते हैं। दिमाग तो लगाना होगा। अब देखिए, 2 छोटा नंबर दिख रहा है और बीच में बड़ा नंबर दिख रहा है। मतलब इस दोनों छोटा नंबर, ये जो दोनों छोटा नंबर है इसी के साथ कुछ हुआ है और फिर ये बड़ा नंबर इसी से बना है। ये दोनों छोटे नंबर से ये बड़ा नंबर बना है, ये दोनों छोटे नंबर से ही ये बड़ा नंबर बना है। बड़ा नंबर कब बनेगा? ये बड़ा कब हुआ? जब इस छोटे को कुछ करेंगे तभी बड़ा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं। छोटे को हम क्या कर सकते हैं, अगर हम करें, देखिए 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आता है? 30। और 30 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो कितना आता है? 30 या 90। तो यहाँ भी 90 है, ठीक है। फिर इसमें भी तो होना चाहिए। 25 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 35। और 35 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आता है? 105। ये तो नहीं हुआ, यहाँ 135 है। तो ये ट्रिक हमारा फेल हो गया। तो हम ऐसे ही चेक करते रहते हैं, गुना भाग जोड़ घटाव सब कुछ कर करके हम चेक करेंगे। तो देखिए एक चीज़ हमको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए कि अगर हम जोड़े नहीं, इसको घटा दें, या तो जोड़े या घटाए, यही सब तो करना रहता है, या गुना करना रहता है। तो 20 में 10 से गुना करेंगे तब तो 200 बहुत ज़्यादा हो गया, तो गुना नहीं करेंगे। 20 में से हम 10 घटाते तो कितना आता है? 10। और 10 में अगर हम 9 से गुना करता है तो कितना आता है? 90। फिर यहाँ पे 25 में अगर हम 10 घटाते तो कितना आता है? 15। 25 में से अगर 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 15। और 15 में अगर 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 15 नंबर 135। अरे आ गया, यहाँ भी 90 आ गया, यहाँ भी 135 आ गया। मतलब यहाँ पे हुआ क्या है? यहाँ पे हुआ है कि पहला नंबर को फर्स्ट नंबर को ये लास्ट नंबर में से घटाना है, यानी दोनों को घटाना है। हाँ, और फिर 9 से गुना करना है। तो हम करते हैं, आ जाइए। अगर हम 22 में से, इसको थोड़ा साइड में लिख देते हैं, 15। अगर 22 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 15। और 15 में 9 से गुना करेंगे तो 15 7 22 होता है ना। हाँ, 15 नंबर 135 नहीं है, 150 है, इसलिए नहीं होगा। 19 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। 4 में 9 से गुना करेंगे तो 4 नंबर 36 होता है, यहाँ पे 80 है, मतलब ये नहीं होगा। 18 में से 10 घटाते तो कितना आता है? 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 आएगा। और 8 में 9 से गुना करते तो कितना आएगा? 72। और यहाँ भी 72 है, मतलब ये क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन सही नहीं है, मतलब इसका आंसर यही है। क्वेश्चन तो सही है, इसका आंसर यही है। तो समझ में आ गया, ठीक। तो ये था मॉक 2 का आंसर सॉल्यूशन। अब हम आगे बढ़ते हैं मॉक 3 की तरफ। ये पूरा प्रीवियस ईयर पेपर ही है, इसी का है, सारा सब्जेक्ट है। इसमें हम आ जाते हैं मॉक नंबर 3 की तरफ। हाँ, आ गया ये मॉक नंबर 3, यहाँ से स्टार्ट है। देख सकते हैं यहाँ पे कांस्टेबल, जीडी, सीएपीएफ, एसएसएफ, राइफल जो भी है, 2022 का एग्जाम है। आईओएन डिजिटल जोन, आईडीजी ग्राम गांगेरी नगर महावीर, ये जो भी हो सेंटर का नाम है। एग्जाम का डेट 10 जनवरी का, ये थर्ड शिफ्ट है। 10 जनवरी का हम फर्स्ट शिफ्ट करवा चुके हैं, सेकंड करवा चुके हैं, आज हम थर्ड करवाएंगे। लाइन से हम चल रहे हैं। लास्ट में हम 1-2 इधर उधर का करवा देंगे बीच बीच का, लेकिन अभी हम फिलहाल लाइन से ही चल रहे हैं। चलिए आ जाते हैं अब। ये ब्लैक बुक इंग्लिश बुक है, अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं फ्री में हम इसका ऐड कर रहे हैं, कोई रुपया नहीं मिला इसके लिए हमको, लेकिन ये सही है। अगर आपको इंग्लिश मजबूत करना है तो आपको ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी, वोकैब के लिए ये बुक आता है, आप खरीद लीजिए। मार्च एडिशन अभी मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन मार्च में फिर नया आ जाएगा। तो इसको रटना स्टार्ट कर दीजिए। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेज, ये सब मिलता है। तो ज़्यादा प्रचार क्यों करें, रुपया थोड़ी मिल रहा है हमको लेकिन बुक अच्छी है। हाँ, आ जाते हैं अब मॉक 3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
उस विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति में अंतर्निहित है। अंतर्निहित मतलब इसी में है, अंतर्निहित मतलब इसी में है। बता चुके हैं किस चैप्टर का क्वेश्चन है, एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड फिगर। अब देखिए ढूंढिए, क्या ये सर्किल इस फिगर में है, ये सर्किल इस फिगर में दिख रहा है, तो हमको दिख तो रहा है, दिख तो रहा है, कहाँ दिख रहा है, देखिए ये सर्किल यहाँ पे है, देखिए ये यहीं तक है, अटक गया। ये अगर पूरा रहता तो हो जाता, लेकिन पूरा नहीं है, अटक गया, अटक गया मतलब यह आंसर नहीं है, सर्किल इसमें नहीं है। देखिए क्या ये फिगर इसमें है, इसको हम ऑप्शन सी करते हैं, हम क्या इसको ऑप्शन सी किया जाता है, क्या ये फिगर इसमें है, देखते हैं, देखिए ढूंढते हैं, ढूंढते हैं। अगर बहुत अच्छे से ढूंढिएगा, बहुत अच्छे से ढूंढिएगा तो ये आपको दिख जाएगा, बहुत अच्छे से ढूंढिएगा तो आपको ये दिख जाएगा। देखिए कहाँ दिखेगा, कहाँ दिखेगा, देखिए हम बनाते हैं यहाँ पे, देखिए बहुत दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा आपको। एक देखिए ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये, ठीक। फिर यहाँ देखिए ये कहाँ है, फिर यहाँ देखिए ये तो हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ आ गया। फिर यहाँ आ गया, देखिए ये ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे, सही है ना, सही जा रहा है। अरे देखते हैं, फिर से देखते हैं, रुकिए, ये क्वेश्चन बहुत दिमाग लगाने वाला है, ये आपको मिलेगा ही नहीं। देखिए ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, हम गले जा रहे थे उस टाइम। देखिए मिल गया, बना दिए ना, देखिए ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर और ये वाला इधर, मिल गया ना, मतलब यही आंसर है। तो ढूंढना पड़ता है कि कहाँ है। सर्किल पहले ढूंढे तो नहीं मिला, ये ढूंढे मिल गया, फिर ये ढूंढते, ये नहीं मिलता तो ये ढूंढते, फिर ये ढूंढते, तो ऑप्शन से करते हैं, स्टार्टिंग से करते आइए, जो मिल जाए वही आंसर होता है। एम्बेडेड फिगर क्वेश्चन करना, ये आ गया आपका सीरीज, सीरीज का क्वेश्चन है। कौन सा सीरीज, ये वर्ड लेटर सीरीज है ना, लेटर दिया है तो लेटर सीरीज। देखिए क्या है, पहला अक्षर है एल पी के टी, फिर है उसके बाद एन एन एम आर, फिर है पी एल ओ पी, फिर है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर है यहाँ पे टी एच एस एल। तो एग्जाम में कैसे करेंगे, क्या हम ये लिखेंगे, एग्जाम में हम इसको नहीं लिखेंगे, इसको हम नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे क्या, देखिए बताते क्या लिखेंगे, सबका कोड लिखेंगे कि कोड क्या है। एल, एल का कोड कितना होता है 12, पी का कितना होता है 16, देखते जाइए, के का कितना 11, टी का कितना 20, हो गया लाइन। फिर हम स्टार्ट करेंगे, एन का कितना 14, फिर एन का कितना 14, फिर एम का कितना 13, फिर आर का कितना 18, फिर यहाँ पे लाइन। पी का कितना 16, एल का कितना 12, ओ का कितना 15, पी का कितना 16, फिर लाइन डैश, टी का कितना 20, एस का कितना 8, एस का कितना 19, टी का कितना 20। देखिए हो क्या रहा है, देखिए 12 दू 14, 14 दू 16, 16 दू 18, यहाँ पे 18 होना चाहिए, 18 दू 20, ठीक है, मतलब यहाँ 18 होना चाहिए, 18 मतलब आर से स्टार्ट होगा। तो देखिए ये इस से स्टार्ट है, नहीं होगा, या इस से स्टार्ट है, नहीं होगा, स्टार्ट किससे होना चाहिए 18 से, 18 मतलब आर। फिर देखिए अब इसमें क्या हुआ, देखिए 16 में से 2 घटा 14, अब 2 घटा है, 14 में से 2 घटा 12, 12 में से 2 घटाएंगे तो 10, 10 मतलब जे, जे सेकंड नंबर जे होगा। देखिए सेकंड नंबर यहाँ आर है, आई है, मतलब ये नहीं होगा, आर के बाद जे होगा, मतलब यही आंसर है। देखिए कैसे बना, हाँ। तो जब तक आपको ये नंबर याद नहीं है या दिमाग नहीं लग रहा है, आपको नंबर लिखाना पड़ेगा। लेकिन जब बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता, हमको ऐसे ही देख रहे हैं। देखिए एल मतलब 12, एन मतलब 14, पी मतलब 16, मतलब 12 दू 14 दू 16, तो अगला क्या होगा 2 18, मतलब आर। तो माइंड में ही हो जाता है, ये नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए फिर अगला क्या है, पी, पी मतलब 16, एन मतलब 14, एल मतलब 12, तो 16 14 12, तो अगला क्या होगा, तो 16 14 12 के बाद 10, 2 2 घट रहा है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, तो माइंड में ही हो जाता है ये सब, ये लिखने की, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन अभी हम बेसिकल है इसीलिए बता रहे हैं। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग, एक कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए फाइंड अ सॉल्यूशन को लिखा जाता है 4 1 8, बी अटेंटिव को लिखा जाता है 2 9 29, आंसर आर करेक्ट को लिखा जाता है 737। तो चेक द क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए इस टाइप का हम एक और 2 क्वेश्चन बताया था, तो उसमें क्या था, उसमें कुछ कुछ चीज़ कॉमन था। देखिए यहाँ पे फाइंड अ सॉल्यूशन,
अलग है, बी अटेंटिव अलग है, आंसर आर करेक्ट अलग है, चेक द क्वेश्चन अलग है। किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी का कुछ। देखिए कुछ, देखिए यहाँ चेक द क्वेश्चन है, यहाँ फाइंड ए सॉल्यूशन है, यहाँ आंसर आर करेक्ट है, बी अटेंटिव है, सब अलग अलग वर्ड है, अलग अलग वर्ड है। मतलब यहाँ पे दिमाग भी कुछ अलग लगा है। देखिए क्या लगा है दिमाग, बहुत आसान है। देखिए फाइंड अ सॉल्यूशन, फाइंड में कितना वर्ड है, फाइंड में 4 वर्ड है, तो यहाँ पे कितना लिखा गया है 4। ए में कितना वर्ड है, यहाँ पे 1 वर्ड है, तो यहाँ पे लिखा है 1। सॉल्यूशन में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ड है, तो यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे लिखा है 8। समझ में आया क्या कोड यूज किया है? ठीक है। देखिए यहाँ पे बी में कितना वर्ड है, वर्ड मतलब वर्ड बोल रहे हैं बार बार, लेटर, हाँ लेटर, वर्ड नहीं लेटर। बी में कितना लेटर है 2, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 2। अटेंटिव में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर है, तो यहाँ पे कितना लिखा है 9। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि नंबर, जो नंबर है वो क्या है, वो जो वर्ड है ना, ये वर्ड, इसमें कितना लेटर है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अब हम देखिए चेक, चेक में कितना है, देखिए 1 2 3 4 5, तो पहला 5 होगा। द में कितना 1 2 3, तो यहाँ पे कितना होगा 3 होगा। क्वेश्चन में कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होगा, मतलब 5 3 8 इसका आंसर है। समझ में आया? तो कोड किया जाता है। हाँ अब बताइए यहाँ पे, ये तो बहुत आसान है। मुंबई को क्या लिखा जाता है, महाराष्ट्र। मुंबई को क्या लिखा जाता है, महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। तो भोपाल को क्या लिखा जाएगा, भोपाल किसकी राजधानी है, मध्य प्रदेश की, मतलब मध्य प्रदेश। यहाँ पे राजधानी दे दिया, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। आगे देखिए, ये सीरीज का क्वेश्चन है, ये सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए 3 21 147 नंबर सीरीज का, ये 7203, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखिए 3 में हम 7 से गुना करेंगे तो 21, 21 में हम 7 से गुना करेंगे तो 147, तो 147 में 7 से गुना करेंगे तो 7 7 49 के 9, हाथ में 4, 14 से 98 4, 102, मतलब 10 29 का आंसर होगा। तो कितना आसान है, कुछ नहीं हुआ है, 7 से गुना हुआ है। जैसे हम 3 21 देखें तो हमको समझ में आ गया कि 7 से गुना हुआ है। 21 और 147 देखें, समझ में आ गया 7 से गुना हुआ है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये भी नंबर सीरीज है। देखिए 213, 216, 225, 240, 261, तो अगला नंबर पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे छोटे छोटे अंतराल पे बढ़ा है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बड़ा बड़ा अंतराल 3 21 147, तो जब बड़ा बड़ा गैप से बढ़ा ना, जब लंबे लंबे ज़्यादा ज़्यादा गैप से बढ़ेगा तो गुना वाला केस होता है। हाँ देखिएगा कि वैसे में गुना होता है, लेकिन जब छोटा छोटा अंतराल से बढ़ेगा ना तो उसमें जोड़ घटाव वाला कंसेप्ट लगता है। देखिए 213 से 216 हुआ है तो कितना बढ़ा है 3, 216 से 225 कितना बढ़ा है 9, देखिए थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। 225 से 240 कितना बढ़ा है 15, 240 से 261 कितना बढ़ा है 21, छोटा छोटा अंतराल से बढ़ रहा है। तो हम पहले गैप देखेंगे कि गैप कितने का है। हाँ अब देखिए हो क्या रहा है, अब फिर से गैप निकालेंगे। देखिए 3 और 9 कितने का गैप 6, 9 और 15 कितने का गैप 6, 15 और 21 कितने का गैप 6, मतलब 6 का गैप चल रहा है। तो 21 और 6, 21 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 27 होगा। अब ये वाला निकालना है ना, तो फिर 261 में 27 जोड़ना होगा। तो 261 में 27 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 7 1 8 6 2 8 और 2 288 आएगा। तो यही तो 288 इसका आंसर होगा। समझ में आया कितना आसान है? तो एकदम धीरे धीरे बढ़ना है। हाँ 213 से 216 3, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 240, फिर 261, तो धीरे धीरे बढ़ना है। गैप देख देकर कम कम बढ़ रहा है ना, तो पहले गैप देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ बताइए, ये क्वेश्चन डाइस का है, चैप्टर डाइस कई बार बता चुके हैं। यहाँ से भी ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक कौन होगा, मतलब 4 के उल्टा कौन होगा। तुम क्या बोले थे, ऐसे क्वेश्चन में हम कॉमन ढूंढते हैं कि कॉमन कहाँ है। देखिए कॉमन कहाँ है, देखिए 4 2 यहाँ भी है और 4 2 यहाँ भी है, 4 2 यहाँ भी, 4 2 यहाँ भी, तो बच कौन गया, इसमें बचा 5 और इसमें बचा 1, मतलब 5 के उल्टा कौन है 1। समझ में आ गया, 4 2 यहाँ भी, 4 2 यहाँ भी, तो बच गया 5 और बच गया 1, मतलब 5 का उल्टा 1 है। अब देखिए फिर हम आगे करते हैं। देखिए 4 और 1 यहाँ भी, और 4 और 1 यहाँ भी, 4 और 1 यहाँ भी, और 4 और 1 यहाँ भी, हो गया 4 और 1 दोनों में कॉमन, तो बच गया 6 और इसमें बचा 2, मतलब 6 के उल्टा कौन है 2, 6 के उल्टा कौन है 2।
समझ में आ रहा है? 6 का उल्टा 2, तो 5 का उल्टा 1 है, 6 का उल्टा 2 है। तो एक पासा में होता क्या है? एक पासा में होता है 1 2 3 4 5 और 6। तो 5 का उल्टा 1 है, मतलब 5 का जोड़ा 1 के साथ लग गया। 6 का उल्टा 2 है, मतलब 6 का उल्टा 2 है। तो बच क्या गया? बच गया 3 4 ना, तो 3 का उल्टा 4 होगा। तो पूछ रहा है कि 4 का उल्टा कौन होगा? तो 4 का उल्टा 3 होगा। समझ में आया? हम कॉमन ढूंढते हैं, कॉमन क्या है? 4 2 यहाँ कॉमन, 4 2 यहाँ कॉमन, बच गया 5 और 1, तो 5 का उल्टा 1। यहाँ 4 1 कॉमन, यहाँ 4 1 कॉमन, बच गया क्या? 6 और 2, तो 6 का उल्टा 2। तो 5 का उल्टा 1 है, 6 का उल्टा 2 है, तो बच कौन गया? बच गया 1 3 और 1 बच गया 4, मतलब 3 का उल्टा 4 होगा, क्योंकि पासा में तो इतना ही चीज़ होता है। ठीक है, अब देखिए आ जाइए इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि सभी पंखा बल्ब है, मतलब जितने के जितने पंखा है, जितने के जितने पंखा है, सबके सब क्या है? सबके सब बल्ब है, सबके सब बल्ब है। सभी बल्ब ट्यूबलाइट है, सभी बल्ब ट्यूबलाइट है, मतलब जितने के जितने बल्ब हैं वो सभी के सभी क्या है? ट्यूबलाइट है। सभी बल्ब ट्यूबलाइट है। ठीक है, कुछ ट्यूबलाइट नए हैं, और ट्यूबलाइट में से जो कुछ ही है, ये कुछ कुछ मतलब ये होता है कुछ ट्यूबलाइट नए हैं। ये सिलोजिज्म, सर्च कर लीजिएगा, सिलोजिज्म सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। हाँ ठीक है, सभी पंखे बल्ब है, मतलब जितने के जितने पंखा है सबको बल्ब के अंदर रख लिए। सभी बल्ब ट्यूबलाइट है, तो जितने जितने बल्ब है सबको ट्यूबलाइट के अंदर डाल दिए। और कुछ ट्यूबलाइट नए हैं, मतलब कुछ ट्यूबलाइट को नए के साथ जोड़ दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि सभी पंखे नए हैं, यानी निष्कर्ष क्या बोल रहा है? सभी पंखे नए हैं। तो देखिए, पंखा यहाँ है और नया यहाँ है, तो पंखा और नया में कोई संबंध है? पंखा यहाँ है, नया यहाँ है, मतलब कोई संबंध नहीं है। तो कैसे आप बोल देंगे कि सभी पंखा नया है? कोई रिलेशन ही नहीं है। सभी ट्यूबलाइट पंखे हैं, सभी ट्यूबलाइट पंखे हैं। देखिए, सभी ट्यूबलाइट पंखा है। क्या सभी ट्यूबलाइट पंखा है? आप खुद सोचिए, ट्यूबलाइट तो इतना सारा ट्यूबलाइट है, सब ट्यूबलाइट ही है, सब ट्यूबलाइट है, सब ट्यूबलाइट ही है। क्या सारे ट्यूबलाइट पंखा है? नहीं है, एक गलत है। अगर यहीं पे रहता कि सभी पंखा ट्यूबलाइट है तो ये सही होता, जितने के जितने पंखा है सब इस ट्यूबलाइट में है, सब ट्यूबलाइट में। तो सारे के सारे पंखा ट्यूबलाइट है, ये बात सही है। लेकिन क्वेश्चन है कि सभी ट्यूबलाइट पंखे हैं, तो क्या सारे के सारे ट्यूबलाइट पंखा है? नहीं है, क्योंकि ट्यूबलाइट ये सब भी तो ट्यूबलाइट ही है, लेकिन ये सब पंखा नहीं है, तो ये गलत। यानी न तो निष्कर्ष 1 और नहीं 2 अनुसरण करता है। ठीक है, समझ में आया? देखिए, 7 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर है। 7 व्यक्ति है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 आदमी है इस लाइन में, 7 आदमी उत्तर की दिशा में। ठीक है, इसका तो जरूरत ही नहीं है, चलिए छोड़िए, मान लीजिए कि ऐसे ही 7 आदमी उत्तर की ओर। ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठा है। देखिए, ई के उत्तर की ओर है, मतलब इधर है, ऊपर देख रहा है, उत्तर देख रहा है, मतलब ऊपर देख रहा है, तो जो हमारा दायां होगा वो इसका भी दायां होगा, जो हमारा बायां होगा इसका भी बायां होगा। और यही दे देता कि यह दक्षिण की ओर देख रहा है, दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर मतलब नीचे देख रहा है, तो जो हमारा दायां होता वो इसका बायां होता, जो इसका बायां होता उल्टा हो जाता। कई बार बता चुका है ये चीज़। तो बोल रहा है कि ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति, ई के बाईं ओर केवल 1 2 3 व्यक्ति, ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठा है, 3 से ज़्यादा नहीं। ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठा है और टोटल 7 आदमी है, मतलब 3 आदमी ई के दाएं होगा। समझ में आया? बोल रहा है कि ई के बाईं ओर केवल 3 बैठा है, तो ई के बाईं ओर केवल 3 है, तो मतलब 3 किधर होगा? 3 ई के दाईं ओर होगा, तभी तो टोटल 7 होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। ठीक है, जी और एच ई के ठीक बगल में है। देखिए, ई के ठीक बगल में जी और एच है, जी और एच ई के ठीक बगल में। अब देखिए, ई के बगल में बोल रहा है, तो इधर भी जी हो सकता है, या तो जी इधर होगा या तो जी इधर होगा। बोला है कि जी और एच दोनों किधर है? ई के बगल में है, तो जी इधर भी हो सकता है, जी इधर भी हो सकता है, एच इधर भी हो सकता है, एच इधर भी हो सकता है। तो हमको ये नहीं पता है कि जी कहाँ है, एच क्या है। बगल में तो जी इधर भी हो सकता है, जी इधर भी हो सकता है, इसलिए जी यहाँ भी डाल दीजिए, जी यहाँ भी डाल दिया। बोला है कि जी और एच ई के बगल में है, तो एच इधर भी हो सकता है, एच इधर भी हो सकता है। हमको अभी जी और एच का 100% पता नहीं है कि कौन दाएं है कौन बाएं है। ठीक है, लेकिन बगल में है। ए पंक्ति के दाएं सिरे पे बैठा है, ए दाएं सिरा ए है, मतलब ए यहाँ बैठा है, ए पंक्ति के दाएं सिरे पे बैठा है। डी ए के ठीक बगल में बैठा है, डी जो है ए के ठीक बगल में है। ठीक है, एफ ई के बाईं ओर दूसरा,
इफ़ जो है ई के बाईं ओर, मतलब ई के बाईं ओर ये पहला हुआ ये दूसरा हुआ, मतलब ई कहाँ है, नहीं एफ कहाँ है, ये एफ है ना, एफ ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ठीक है। पंक्ति के बाएं सिरे पे कौन बैठा है, पंक्ति के बाएं सिरा मतलब यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे कौन बैठा है, देखिए ए तो यहाँ बैठा है, ठीक है, ए का जगह फिक्स हो गया, डी यहाँ बैठा है इसका फिक्स है, ई यहाँ बैठा है इसका फिक्स है, एफ यहाँ बैठा है इसका फिक्स है, ठीक है। और जी एच या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, जी एच या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, इसका तो फिक्स है। अब यहाँ पे कौन बच गया, देखिए कौन बच गया, ए तो बैठ गया, ए यहाँ बैठा है, एच बैठ गया, एच यहाँ बैठा है, डी बैठ गया, डी यहाँ बैठा है, एफ बैठ गया, एफ यहाँ बैठा है, टी अभी कहीं नहीं देख रहा है, टी कहीं दिख रहा है, टी कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब ये लास्ट में टी बैठा होगा और यही टी इसका आंसर है। तो समझ में आया टी कहाँ बैठा है, अरे समझ में आया टी कहाँ बैठा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, देखिए कोडिंग डिकोडिंग। अभी अगर फिंगर को ये लिखा जाता है, डेस्टिनी को ये लिखा जाता है, तो ग्रांडेड को क्या लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट बनाते हैं, हम ये सब लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट बनाते। देखिए एफ मतलब कितना होता है 6 और एच मतलब कितना होता है 8, यानी 6 से 8 2 भरा है ना, 2 भरा है ना। देखिए डी कितना होता है 4 और ए कितना होता है 6, यहाँ भी 2 भरा है, मतलब 2 भर रहा है, पहला लेटर में 2 भर रहा है। तो जी है, जी में 2 जोड़ेंगे तो जी के बाद एच, एच के बाद आई, मतलब यहाँ पे आई होगा, मतलब एच वाला नहीं होगा, एच वाला नहीं होगा। स्टार्ट किससे होगा, आई से होगा। अगर ऐसे दिक्कत हो रहा है तो आप ABCD का नंबर लिख लीजिए फिर बनाइए, लेकिन हम डायरेक्ट बनाएंगे। देखिए आई कितना है, आई का होता है 9 और एच का मतलब कितना होता है 8, मतलब 1 घट रहा है। दूसरा में क्या हो रहा है, 1 घट रहा है। देखिए ई का मतलब कितना होता है 5, डी का मतलब कितना होता है 4, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी 1 घट रहा है, तो दूसरा में 1 घटाना है। तो आर का मतलब कितना होता है, आर का मतलब कितना होता है 18, 18 में 1 घटाएंगे तो 17, 17 में क्या आएगा, क्यू आएगा। हम यही देखकर आई क्यू देखेंगे और आई क्यू मार देंगे और यहाँ पे हो जाएगा हमारा गलत, यहाँ पे हो जाएगा हमारा गलत 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 गलत। फिर हम आगे देखते हैं, ऐसे तो हमारा गलत हो जाएगा। देखिए बताते हैं हुआ क्या है, यहाँ पे कुछ और हुआ है। देखिए बोलते हैं ना कि शॉर्टकट हर जगह काम करता है, लेकिन कहीं कहीं शॉर्टकट फेल हो जाता है। तो यहाँ पे तो आपका अगर ऐसे करके आते तो आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तो कहीं कहीं शॉर्टकट फेल हो जाता है। अगर हम इसको सजाते तो देखिए सजाते, एफ का कितना 6, आई का कितना 9, एन का मतलब कितना 14, जी का मतलब कितना 7, ई का मतलब कितना 5, आर का मतलब कितना 18, फिर एच का मतलब कितना 8, एच का 8, पी का 16, आई का 9, डी का 4 और टी का 20। देखिए हुआ क्या, पहले में 2 भरा है, फिर इसमें 1 घटा है, फिर इसमें 2 भरा है, फिर इसमें 2 भरा है, इसमें 1 घटा है, इसमें 2 भरा है। अरे क्या हो रहा है, ये लाइन से नहीं चल रहा है। देखिए यहाँ 2 भरा, यहाँ 1 घटा, तो फिर यहाँ 2 बढ़ना चाहिए, ठीक है, फिर यहाँ 1 घटना चाहिए, फिर यहाँ 2 बढ़ना चाहिए, फिर यहाँ 1 घटना चाहिए। ये अरेंज होता है लाइन से, पहले में 2 भरा, फिर 1 घटा, फिर 2 भरा, फिर 1 घटा। ऐसे होता तो ये सही था, लेकिन ऐसे है नहीं है, पहले में 2 भरा, फिर 1 घटा, फिर इसमें 2 भरा, फिर इसमें 2 बढ़ गया, मतलब यहाँ पे खेला कुछ और हुआ है। अब बताते क्या हुआ। देखिए हो क्या रहा है कि इसमें 2 चीज़ है, एक वोवेल है और एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है। इसमें 2, एक वोवेल है एक कॉन्सोनेंट है, मतलब इसमें वोवेल कौन कौन है छाट लेते हैं। देखिए आई वोवेल है, ई वोवेल है, 2 वोवेल है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है। तो देखिए हो क्या रहा है कि जो वोवेल है, वोवेल आई मतलब 9, तो वोवेल में 1 घट रहा है। जो वोवेल है, वोवेल मतलब 5 में जो है उसमें 1 घट रहा है, मतलब जो वोवेल है उसमें 1 घट रहा है और जो कॉन्सोनेंट है उसमें 2 जुड़ रहा है। समझ में आ गया। यहाँ भी वही है, देखिए ई वोवेल है तो ई में से 1 घटाएंगे तो डी, फिर आई वोवेल है, आई 9 में से 1 घटाएंगे तो देखिए 8, ठीक है। बाकी सब में जुड़ रहा है। देखिए एन का कितना होता है 16, तो सब में 2 ऐड हो रहा है, केवल वोवेल में घट रहा है 1। तो हम यही ट्रिक अपनाएंगे। जी क्या है, जी कॉन्सोनेंट है तो जी 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 मतलब आई। आर कितना, आर वोवेल है कि कॉन्सोनेंट, आर कॉन्सोनेंट है। वोवेल कितना है, वोवेल 5, कौन कौन, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवेल है। तो आर कितना, आर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में 2 जोड़ना है तो आर में 2 जोड़ेंगे तो आर एस और टी। फिर ए क्या है, ए कॉन्सोनेंट है, ए वोवेल है और वोवेल में 1 घटाना है तो ए में से 1 घटाएंगे तो जेड। एन क्या है, एन कॉन्सोनेंट, एन में 2 जोड़ेंगे तो पी, ऐसे ही करना है। ई क्या है, ई वोवेल है, वोवेल में से 1 घटाएंगे तो डी, मतलब आई टी जे पी वाला बनना है, आई टी जे पी, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हो गया, 10 क्वेश्चन और हैं, 1 मिनट रुक जाइए।
अभी मेरा खिचड़ी चढ़ा है, बन रहा है, तो उसको गैस थोड़ा बंद करके आते हैं। ओके, 1 मिनट बस। अभी सही से हुआ भी नहीं है, अरे थोड़ा और वेट कर लेते हैं, अभी शायद हुआ नहीं है। चलिए आगे। इसको इंग्लिश डिक्शनरी में बताना है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो ये तो बहुत आसान होता है। देखिए, एस ई यहाँ भी है, एस ई यहाँ भी है, एस ई यहाँ भी, एस ई यहाँ, एस ई यहाँ, मतलब हर जगह एस ई है। सही, तो एस ई से तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम देखते हैं उसके आगे क्या है। देखिए, एस ई के आगे यहाँ पे एम है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे आर है। तो अब बताइए, हम पहले लास्ट स्टार्टिंग में देखते हैं। स्टार्टिंग में क्या आएगा, पहले एम आएगा कि एन आएगा कि पी आएगा कि आर आएगा? सबसे पहले एम आएगा, सबसे पहले एम वाला आएगा, मतलब पहले हमको एम वाला लेना है। तो एम वाला 2 है, ये भी है, ये भी है, तो इस दोनों में से कौन ले? तो अब देखते हैं एम के बाद क्या है। एम के बाद यहाँ आई है, यहाँ ओ है, तो सबसे पहले क्या आएगा, आई की ओ, पहले आई आता है, मतलब सबसे पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा। ठीक है, 1 2 तो हो गया। अब आते हैं इस तीनों में, पहले एन की पी की आर, पहले क्या आता है, पहले एन आता है, तो एन मतलब पहले 3 आएगा, फिर पी आता है मतलब 4 आएगा, फिर आर आता है फिर मतलब 5 आएगा, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये तो पहले से अरेंज है, एग्जामिनर ने हमको बेवकूफ़ बना दिया। चलिए, कोड दिया है और ये बताना है। तो देखिए, ये ऑप्शन से बताना है कि डी एफ की पुत्री है, ए सी का पुत्र है, ए एफ का पोता है। ये ऑप्शन से बताना है कि कौन ऑप्शन सही है। तो इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, आपको पूरा सॉल्व करना होगा। देखिए, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, मतलब जो ए है ये बी का पुत्र है, मतलब ए प्लस बी का मतलब है ए पुत्र है, बेटा है, किसका बेटा है, बी का, ये बी का बेटा है। ब्लड रिलेशन, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आता है तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए ब्लड रिलेशन, बहुत सारे वीडियो मिलेगा, 2 घंटे का कोई वीडियो देख लीजिएगा, फिर सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर एक शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन आना ही आना है। बी भागा सी, भाग का मतलब क्या होता है, मतलब होता है ए बी की पत्नी है, मतलब ए बी की पत्नी है, हाँ ए बी की पत्नी है, मतलब बी सी की पत्नी है, मतलब जो बी है ये पत्नी है, पत्नी लड़की को हम गोला में घेरते हैं, और सी बी सी की पत्नी है, मतलब ये पत्नी है तो ये पति होगा, और दोनों पति पत्नी मतलब ये डबल लाइन। ठीक, सी गुने डी, सी गुने डी का मतलब है ए बी का भाई है, मतलब सी डी का भाई है, सी भाई है, लड़का है डी का, डी के बारे में नहीं पता है लड़का है कि लड़की। ए बी की बहन है, मतलब डी ई की बहन है, घटाओ मतलब बहन है, मतलब डी जो बहन है ई की ये बहन है, और प्लस मतलब ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र मतलब ई एफ का पुत्र है, मतलब ई जो है पुत्र है, किसका पुत्र है, एफ का पुत्र है, तो एफ सबसे ऊपर है। अब कौन सा सही है, देखिए पहला है डी एफ की पुत्री है, डी यहाँ है, एफ यहाँ है, तो डी एफ की पुत्री है। अरे दिया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए सही नहीं है, यहाँ पे सही नहीं लगा है, कौन सा कथन, डी के पीछे देखिए, डी के पीछे देखिए कौन सा सही नहीं है। तो पहला तो सही है, डी एफ की पुत्री है, हाँ है, देखिए लड़की है और एफ के नीचे है, मतलब ये उसकी पुत्री है। देखिए एफ का बेटा ई है और ई की बहन ए है, तो जो बहन है तो पुत्री होगी ना। ए ये सही है, ए सी का पुत्र है, ए सी का पुत्र है, देखिए ए सी का पुत्र है कि नहीं है, देखिए ए की पत्नी बी है और इसकी पत्नी के बेटा है, बेटा है मतलब पुत्र होगा ही, ये भी सही है। ए एफ का पोता है, देखिए ए यहाँ है एफ यहाँ है, देखिए ये एफ का ये पोता है, देखिए ये इसका बेटा है, बेटा की बेटी है, नहीं बेटा की बेटी नहीं, देखिए ई एफ का बेटा है, ये इसकी क्या है, बहन है, मतलब ये इसकी बेटी हुई, और इसका ये भाई है, मतलब ये इसका बेटा हुआ, और बेटा का बेटा मतलब इसका पोता है। सही है, डायरेक्ट दे सकते हैं, ये यहाँ है ये यहाँ है, तो इसके ये नीचे वाला बेटा होता है और नीचे वाला पोता होता है। सही है। ई बी का भाई है, देखिए ई बी का भाई है, बिल्कुल नहीं है, देखिए ये इसका देवर है, भाई नहीं है। देखिए बी लड़की है, ये इसके हस्बैंड है, पति है, और पति की ये का ये भाई है, तो पति का भाई मतलब देवर हुआ ना, भाई नहीं है देवर है, यही इसका कथन सही होगा, मतलब ये कथन गलत है।
ठीक है, आगे आते हैं। फिर आ गया सीरीज का क्वेश्चन। सीरीज का तो 4 क्वेश्चन फिक्स है हर शिफ्ट में। 2 लेटर, ये 2 आपका नंबर या वर्ड, 2 नंबर या वर्ड, फिर 2 ऐसे क्या बोल दिए, 2 नंबर आता है, 1 वर्ड आता है और 1 फिगर आता है, या 2 नंबर कर देता है, 2 लेटर कर देता है, 1 नंबर कर देता है, 1 फिगर कर देता है। 4 सीरीज से 4 क्वेश्चन फिक्स है, तो सीरीज को बहुत अच्छे से करना है। देखिए इसको हम डायरेक्ट बनाएंगे। एक के बाद 4 हुआ है, मतलब कितना भरा है 3, 4 के बाद 3 भराएंगे कितना आएगा 7, यहाँ 7 आना चाहिए। 7 के बाद 3 भराएंगे तो कितना 10, और 10 के बाद 3 भराएंगे तो कितना 13। सही है, मतलब पहले क्या आएगा, पहले में 10 आएगा, 10 मतलब नहीं 7। देखिए 1 में 3 जोड़े तो 4, 4 में 3 जोड़े तो 7, यहाँ पे 7 आएगा, 7 मतलब जी। समझ में आया? अरे अब फटाफट कर रहा है ना। देखिए जे मतलब कितना 10 और ए मतलब कितना होता है 13, तो 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13, तो 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16, 16 मतलब पी, मतलब जीपी इसका आंसर होगा। समझ में आया? तो 3 ऐड हुआ है, तो जब थोड़ा इजी क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट कर लिया करो ना, एबीसीडी लिखने का टाइम नहीं होता एग्जाम में उतना। देखिए बोले ना कि एम्बेडेड फिगर से 2 क्वेश्चन फिक्स है, 2 क्वेश्चन फिक्स है, इसलिए इसको अच्छे से करना है और दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। ये भी बोला है कि कौन सा इस आकृति में अंतर्निहित है। देखिए ऐसा आकृति ढूंढिए, क्या कहीं दिख रहा है ऐसा? ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए। देखिए एक दिखा, ये दिखा और ये दिखा, अरे मेरा फरमा भी ठहरा है, ये लाइन है और ये लाइन है, दिखा तो, लेकिन कैसा इल्कुल है। देखिए तो ये देखिए, ये सर्किल का हाफ पार्ट से ज़्यादा है, यह सर्किल का कितना छोटा पार्ट है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत है, ये नहीं है, ये नहीं है। क्या ये है? इस टाइप का भी नहीं है। क्या इस टाइप का है? इस टाइप का, इस टाइप का दिखाते हैं हम इसको। देखिए इस टाइप का दिखाते हैं, देखिए इस टाइप का तो है, कहाँ है वो दिखाते हैं आपको। यही तो आपको ढूंढना पड़ेगा, यही तो ढूंढना पड़ेगा। देखिए ये मिल गया, मिल गया, ये मिल गया ना, मिल गया ना। देखिए इस फिगर को देखिए और इस फिगर को देखिए, दोनों सेम टू सेम है ना, सेम टू सेम है ना, मतलब इसका आंसर क्या है 3। तो इसको ऑप्शन से ढूंढना होगा कि क्या ऐसा है तो नहीं है, क्या ऐसा है तो नहीं है, ऐसा भी आपको नहीं मिलेगा, ऐसा है तो मिल गया, मतलब यही आंसर है। तो ऑप्शन से करना पड़ता है इसको। फिर आ गया, इसको कोड करते हैं, ये कोडिंग डिकोडिंग का है। देखिए क्या है, आर मतलब क्या होता है? आर मतलब 18, ओ मतलब 15, ओ मतलब 15 और टी मतलब 20। एग्जाम में ऐसे ही करेंगे। और इसको क्या लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है क्यू टी भी, मतलब क्यू मतलब 17, क्यू मतलब 17, टी मतलब 20 और भी मतलब 22। नीचे लिखेंगे, हाँ नीचे लिखेंगे, ठीक है, नीचे लिखेंगे तो समझ में आता है। फिर ये देखिए, एस मतलब कितना 19, टी मतलब 20, ई मतलब 5, ई मतलब 13, भी मतलब 22, जी मतलब 7, यू मतलब 21, ओ मतलब 15। इसको ये लिखा जाता है, यानी इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा इसको हम बाद में देख लेंगे। एल मतलब 12, ई मतलब 5, ई मतलब 1, एफ मतलब 6, ठीक है। इसको क्या लिखा जाएगा? हो क्या रहा है ये देखिए, हो क्या रहा है ये देखिए, 15 15 17 17, 15 15 17 17 हो क्या रहा है देखिए, ये 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, ठीक है। 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22। क्या ऐसा इसमें हो रहा है? देखिए देखिए देखते हैं। 15 में 2 जोड़ेंगे 17, तो 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, ठीक है। 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 और 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15। समझ में आया क्या हुआ? कितना दिमाग लगाना पड़ता है। लास्ट वाला सीधा 20 2 22, लास्ट वाला सीधा 13 2 15, तो लास्ट वाला सीधा 6 2 8, मतलब लास्ट में क्या होगा 8 होगा। 8 मतलब क्या होता है एच, 8 मतलब क्या होता है एच, मतलब एच यहाँ भी है, एच यहाँ भी है, एच यहाँ भी है, एच यहाँ नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं, मतलब ऑप्शन गलत है, ठीक है। ये सीधा करना है। अब देखिए ये फर्स्ट वाले को सीधा यहाँ भेजना है 18 2 20, 19 वाले को सीधा यहाँ भेजना है 19 2 21, तो 12 वाले को सीधा यहाँ भेजेंगे 12 2 14, और 14 का कितना होता है एन, तो सेकंड वाला क्या होगा एन। देखिए सेकंड वाला एन यहाँ भी है, सेकंड एन यहाँ भी है, सेकंड एन यहाँ नहीं है, तो ये हो गया रॉन्ग। अब बच गया 2, अभी भी 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 बढ़ गया यहाँ 22, मतलब 5 यहाँ बढ़ गया 7, और 5 2 7 इधर, तो 1 और 2 3 इधर, मतलब 3 का सी और जी का 7, यानी GCNH, मतलब GCNH यही है, GCNH। समझ में आया कितना दिमाग लगाना पड़ा है? अरे समझ में आया? इसको तो होमवर्क के लिए छोड़ना चाहिए था, आप लोग दिमाग लगाते रहते घर पे। मिस्टेक हो गया भाई, ये तो होमवर्क के लायक था, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा दिमाग लगाना था। कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं।
तो इसको क्या करना है, अब आपको ये लग रहा होगा कि कैसे पता चलेगा एक बार में क्या करना है। तो इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है। अगर 200 300 400 500 क्वेश्चन आप बना लेते हैं, हमने सीरीज का लगभग 1000 क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आप भी जिस दिन 400 500 600 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपके भी माइंड में ये आ जाएगा कि किसको क्या करना है। अभी के लिए फ़िलहाल मेरे साथ जुड़कर प्रैक्टिस करते रहिए, और जो जितना पॉसिबल है उतना तो हम करवा ही देंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है कि देखिए ये यहाँ है, फिर ये थोड़ा घसक कर यहाँ आ गया, मतलब ये देखिए अगर 1 नंबर पे है तो यहाँ पे इधर थोड़ा 2 नंबर पे घुस गया, फिर यहाँ से घुस कर देखिए यहाँ आ गया, मतलब ये 3 नंबर पे आ गया। हो क्या रहा है, देखिए घुसक रहा है। ये यहाँ था, देखिए यहाँ पे टोटल मान के चलिए 4 बक्सा है, ये एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है, और एक यहाँ। तो हो क्या रहा है, ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, चौथा नंबर। तो ये क्या है, ये पहले पहला नंबर पे था, फिर आ गया ये दूसरा नंबर पे, फिर आ गया ये तीसरा नंबर पे, फिर ये चौथा नंबर पे नहीं गया है। चौथा नंबर मतलब इसमें इसको यहाँ आना चाहिए था, इसको यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। तो ये चौथा नंबर पे नहीं गया, चौथा नंबर पे नहीं गया, ये पहला पे था, दूसरा पे था, तीसरा पे था, और तीसरा के बाद फिर ये पहला नंबर पे आ गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा, फिर पहला आया, तो पहला के बाद क्या आएगा, दूसरा नंबर पे आएगा, मतलब ये दूसरा नंबर पे यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, ठीक है, ये यहाँ पे होगा, ये गोला वाला ये यहाँ पे होगा। कुछ समझ में आया? यहाँ पहला नंबर था, यहाँ दूसरा नंबर था, यहाँ तीसरा नंबर था, तो अब किस पे आएगा, तीसरा नंबर के बाद आना चाहिए चौथा नंबर पे, लेकिन चौथा पे नहीं आया है। इसकी मर्जी, जो मन करे, एग्जामिनर का मर्जी, जो मन करे। तो क्या किया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से फिर से 1 पे भेज दिया। तो हम 1 से शुरू करेंगे, 1 के बाद क्या आएगा, 2, यानी ये दूसरा नंबर पे होगा। देखिए ये तो पहला नंबर पे है, मतलब ये गलत, ये तो ये तीसरा नंबर पे है, ये गलत, ये दूसरा नंबर पे है तो ये हो सकता है, ये भी दूसरा नंबर पे, ये भी हो सकता है, ठीक है, मतलब ये दोनों सही है, दूसरा नंबर वाला। इसी को बोलते हैं फिगर सीरीज। फिगर सीरीज बोले थे ना कि 1 आता है फिगर सीरीज से, 1 आता है नंबर सीरीज से, और 2 आता है लेटर सीरीज से। एक फिगर सीरीज फिक्स है, कभी कभी यहाँ से 2 आ जाता है 2 नंबर सीरीज से, और 1 आ जाता है लेटर सीरीज से, मतलब वर्ड सीरीज से। तो सीरीज से टोटल 4 क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो सीरीज को अच्छे से कीजिए। ये हो गया। अब देखिए ये यहाँ पे क्या है, दिख रहा है हमको नीचे, इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है नीचे, यहाँ पे दिख रहा है ऊपर, यहाँ पे दिख रहा है नीचे, यहाँ पे दिख रहा है ऊपर, मतलब इसमें क्या होगा, नीचे। देख रहे हैं, ये लाइन नीचे है, ये लाइन ऊपर है, ये लाइन नीचे है, ये लाइन ऊपर है, तो यहाँ पे लाइन नीचे होगा। तो देखिए नीचे यहाँ लाइन है, यहाँ ऊपर है, तो नीचे वाला होगा, मतलब यही आंसर सही है। समझ में आया? समझ में आया? तो इसको अच्छे से करना है, फिगर सीरीज है। 1 मिनट, अब आ गए गैस बंद, अब तो कर देंगे, अब बढ़िया होगा, नहीं तो फिर जल जाएगा तो हम खा नहीं पाएंगे। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17। होमवर्क भी एक देना है ना, देख लेते हैं किसको होमवर्क दे दें। हाँ एक तो यहाँ बचा है, हाँ ये 19 नंबर बचा है, होमवर्क इसी को देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। हाँ 6 मित्र FUKSM ए वृत्ताकार में इसके चारों ओर बैठा है। देखिए ये भी बोले ना कि कितना इंपॉर्टेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट से ही हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहा है, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत जरूरी है, इसको करना बहुत जरूरी। 6 मित्र है एक वृत्ताकार में इसके चारों ओर केंद्र की ओर, 1 मित्र, 2 मित्र, 3, 4, 5, 6, पूरा ऐसे ही बैठाएंगे, मतलब इसके सामने ये होना चाहिए, इसके सामने ये कचरा हो रहा है। देखिए फिर से पहले कर देते, इसके सामने ये होना चाहिए, इसके सामने ये होना चाहिए, इसके सामने होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि किसके सामने कौन है, तो एकदम सामने सामने बैठाएंगे। ठीक है, ठीक, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, इसके सामने। ठीक है, ए और एस के ठीक बगल में है, ए और एस के ठीक बगल में। देखिए के ठीक बगल में ए है और एस है। फिर देखिए फिर वही झमेला, अरे बगल में है तो एस इधर भी तो हो सकता है, ए इधर भी तो हो सकता है, ए इधर भी तो हो सकता है। तो या तो एक ही फिगर में दोनों को डाल दीजिए, या हम क्या करेंगे साइड में एक और फिगर बना लेंगे। क्या करेंगे, साइड में एक और फिगर बना लेंगे, एक और फिगर बना लेते हैं ना, एग्जाम में यही करेंगे। 1 2 3 4 5 6। देखिए एक में हम क्या करते हैं, के इधर हम इसको बैठा लेते हैं, इधर हम ए को बैठा लेते हैं, और एक में क्या करते हैं हम, एक में क्या करते हैं हम, ए को इधर बैठाएं तो इसमें एस को इधर बैठा लेते हैं, ए को इधर बैठा लेते हैं, दोनों सही है। दिया क्या है,
ए और एस के बगल में है, तो ए और एस के बगल में है, ए और एस के बगल में है। जब बगल में बोले ना तो वो दाएं भी हो सकता है बाएं भी हो सकता है, इसलिए कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हमको ये करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए, एफ के सामने बैठा है, एफ किधर है, के सामने, तो देखिए के ठीक सामने एफ यहाँ है। हम बोले थे ना कि सामने सामने बैठाना है, किसी किसी क्वेश्चन में आ जाता है, अभी आ गया। एफ के सामने है, तो के यहाँ है, तो के सामने कहाँ है, एफ, मतलब एफ यहाँ है। अब दोनों में करना होगा। एस एफ के बगल में नहीं बैठा है, एस एफ के बगल में नहीं बैठा है, एस एफ के बगल में नहीं है, बगल में थोड़ी है, तो बीच में एक और लड़का है। एस एफ के बगल में नहीं बैठा, बिल्कुल सही है, बीच में एक और लड़का बैठा होगा, ठीक बगल में नहीं है। एम ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है, एम ए और एफ के ठीक बगल में, यानी ए और एफ के ठीक बगल में एम बैठा है। ठीक है, ए और एफ के ठीक बगल में एम बैठा है। ठीक है, चलिए इतना तो हो गया, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ ऊपर। आगे, यदि एम और एस अपने स्थान बदल लें, यदि एम और एस, पहले ये देखिए, ए बैठ गया, के बैठ गया, एस बैठ गया, एम बैठ गया, एफ बचा, बचा कौन, बचा कौन, बचा यू। देखिए बचा यू, यू बच गया, मतलब जो बच गया वो यहाँ होगा, जो बच गया वो यहाँ होगा, हो गया। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि यदि एम और एस अपना स्थान बदल ले, कौन कौन, एम और एस, एम और एस मतलब एम यहाँ से हटकर यहाँ आ जाए और एस यहाँ से हटकर यहाँ आ जाए, यही होगा ना। एम और एस अपना स्थान बदल ले, इसमें भी बदल देते, देखिए एम को यहाँ से हटाकर यहाँ एस डाल देना है और एस को यहाँ से हटाकर एम डाल देना है। एस और एम का स्थान बदल दिए, मतलब यहाँ से यहाँ आ गया। तो ए और एफ के ठीक बगल में कौन होगा, ए और एफ के ठीक बगल में, देखिए ए और एफ के बगल में कौन है, एस है, इसमें देखते हैं ए और एफ के बगल में कौन है, इसमें भी एस है, मतलब इसका आंसर एस होगा। यहाँ पे दोनों में आंसर सही आ गया। किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, एक ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। अब आ जाइए 18 नंबर, कौन सा चिन्ह बदलना होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, बहुत आसान होता है। देखिए ऑप्शन से इसको करते हैं, दिया है कि 89, पहला ऑप्शन लेते हैं, पहला दिया 89 स्टार, स्टार के जगह पे भाग, स्टार भागा 5 हो गया। इससे आगे हम बढ़ेंगे ही नहीं, क्या कभी भी 89 में 5 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो जब नहीं लगेगा भाग तो आगे हम क्यों जाए, दशमलव में थोड़ी जाएगा, दशमलव में थोड़ी, यहाँ तो सब पूर्णांक है। तो हम इसको मिटाते हैं, आगे नहीं करेंगे। फिर आगे आते हैं ऑप्शन नंबर 2, 89 स्टार की जगह घटाओ, पहले माइनस लेंगे, फिर 5, फिर गुना, फिर 15, फिर जोड़, फिर 32, फिर भाग, फिर 8, देख रहे हैं 32 भागा 8 आ गया और बराबर 18। ठीक है, देखिए 32 भागा 8 आ रहा है, तो 32 में तो 8 से भाग लगता है। देखिए 89 माइनस 15 × 5 = 75 प्लस 32 में 8 से भाग करेंगे तो 4 बराबर 18। देखिए 89 में से 75 घटाएंगे तो कितना आएगा, 14 और प्लस 4, 14 4 कितना आता है, 18। इधर भी 18, इधर भी 18, मतलब बराबर है, मतलब 2 ऑप्शन सही है। समझ में आया। चलिए 19 नंबर फिर से आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये बताना है आपको, इसमें बताना होगा। दिमाग तो इस टाइप के क्वेश्चन में लगता है, आपको दिमाग लगाना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये आपके लिए क्या है, HW है। इसका सॉल्यूशन हम कम करवाएंगे, कल इसका सॉल्यूशन हम करवा देंगे। ठीक है, दिमाग लगाइए, बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किस 2 चिन्ह को बदलना होगा। ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का, ये भी वही है, किसको बदलना होगा। अब देखिए पहला ऑप्शन अगर हम लेते हैं तो 136 भागा 17, देखिए जोड़ के जगह पे गुना डालना है, 17 गुना 102 माइनस 3 गुने 2 बराबर 187। 17 से 136 में भाग लगेगा, 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, 17 × 7 = 119, 17 × 8 = 136, 8 बार में, यानी 8 गुने 102। अरे भाई देखिए क्या आ रहा है, 8 गुने 102 आ रहा है, 8 गुने 102 मतलब 1016, इतना बड़ा डाटा। और यहाँ पे क्या है, और माइनस 3 में से 2 घटाएंगे तो 3 दूना 6, तो 1016 में से 6 घटाएंगे तो 1010 आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे क्या है 187, मतलब ये आंसर नहीं है। इसको मिटाए फटाफट और हम आ जाएंगे दूसरा। एग्जाम में भी हमको यही करना होता है, एग्जाम में भी हमको यही करना होता है। अब गुना और घटाओ, तो 136 भागा 17
प्लस 102 घटाव के जगह गुना 3 माइनस 2, तो 17 नमा 136 प्लस 102 तिया 306 माइनस 2। देखिए 306 में से 2 घटाएंगे 9 जोड़ेंगे तो क्या 187 आएगा? नहीं आएगा। घटाओ मिटाओ मिटाओ मिटाओ, खत्म। फिर यहाँ भाग और घटाओ। देखिए 136 भाग के जगह पे घटाओ 17, जोड़ के जगह जोड़ 102, घटाओ के जगह भाग 3 गुने 2। देखिए 136 का 136 माइनस 17 का 17 प्लस 3 में 102 से भाग करेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 36, 34 गुने 2। 136 में से 17 घटाएंगे तो 16 में से 7 गया 9, 11 और प्लस 34 दूना 68। देखिए 9 और 17 के साथ हाथ में 11 4 17 1 तो क्या 187, और यहाँ भी 187 है, मतलब 3 नंबर है। सही है। तो चेक करना पड़ता है ऑप्शन डाल कर, और थोड़ा फास्ट करना पड़ता है। हाँ, एग्जाम में क्या करना होता है? थोड़ा फास्ट। इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, आपको खुद दिमाग लगाना होगा और जितना जल्दी हो सके फास्ट करना होगा। यहाँ पे होता है 20 क्वेश्चन समाप्त। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। देखिए अभी तक हम जो करते थे उसमें कितना टाइम लगता था? उसमें टाइम लगता था 1 घंटा, और इसी को आज सॉल्व करने में कितना लगा है? देख रहे हैं अभी 46 मिनट लगा है। तो समझ सकते हैं ना कि धीरे धीरे हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। पहला सेट देखिएगा तो उसमें एकदम धीरे धीरे सारा कुछ बताएं। दूसरा शिफ्ट है उसमें थोड़ा ज़्यादा फास्ट किए हैं। फिर ये तीसरा शिफ्ट है, इसमें हम और थोड़ा फास्ट किए हैं। 46 मिनट में इसको सॉल्व कर दिया। तो अभी अगला जो सेट होगा उसको भी सोचेंगे, उसको भी ट्राई करेंगे कि थोड़ा फास्ट करें मतलब शॉर्टकट तरीके से। पहले भी शॉर्टकट सही था, लेकिन पहले क्या था, हम A to Z एकदम बेसिक से लेकर सारा कुछ बताते थे, लेकिन इसमें हम इतना बेसिक नहीं बताएं क्योंकि पहले करवा चुके हैं सारा कुछ। तो आगे बने रहिए। अभी 46 मिनट लग रहा है, 45 मिनट लग रहा है, और जब हम 5 कंप्लीट हो जाएगा और जब हम अगला 5 करेंगे तो वो देखिएगा हम इसको 35 से 40 मिनट में कर देंगे। और जब लास्ट मॉक करवाएंगे, बोले हैं ना कि लास्ट में हम 5 आपको कंप्लीट करवाएंगे। 5 कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर होता है ना कंप्लीट, जिसमें मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगा, इंग्लिश नहीं होगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, और या तो इंग्लिश भी करवा देंगे, हिंदी भी करवा देंगे, सब करवा देंगे। ठीक है, तो उसमें सारा करवाएंगे तो उसको देखिएगा कितना फास्ट करेंगे। उसमें रीजनिंग हम 30 मिनट में करा देंगे। करने के लिए 20 क्वेश्चन करने में एग्जाम में तो 15 मिनट, 12 से 15 मिनट लगता है। 12 से 15 मिनट में 20 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। आराम से 12 से 15 मिनट बहुत है 20 क्वेश्चन के लिए, लेकिन हम आपको 30 मिनट में करवाएंगे आराम से उसमें भी। ठीक है, तो रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, ये तो होता ही है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट ये तो करना ही है। और साथ ही जो भी SSC GD का तैयारी कर रहा है, आपका फ्रेंड वगैरह जो भी है, उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है। ठीक है।